की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मेंटेनेंस। पहले सर्च कर लेता हूँ कि मेंटेनेंस होती क्या है। ठीक है, ओके जी। तो मेंटेनेंस इन्वॉल्व फंक्शनल क्लियरेंस और रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग इक्विपमेंट्स और एनी मैकेनिकल पार्ट्स। ये कुछ अजीब सा हो रहा है। अगर ख़ुद बोलूँ तो रिमेन कांस्टेंट, चीज़ों को मेंटेन करके रखें ताकि वो ज़्यादा अरसे तक चलें। जैसे आपकी गाड़ी हो गई और आप ख़ुद हो गए, अपनी भी मेंटेनेंस का काफ़ी काम है, वो भी करेंगे। खैर छोड़ो, किस टॉपिक में पढ़ रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं हम गाड़ी के मेंटेनेंस पे, उसके बाद फिर हम नज़र डालेंगे अपने इस रूम के हालात पे और उसके बाद फिर नज़र डालेंगे ख़ुद पे। तो भाई अगर गाड़ी की ईयरली मेंटेनेंस पे आ जाए तो उसमें आ जाती हैं कुछ चीज़ें चेंज होने वाली, जिसमें आपका आ गया ऑयल हो गया, आपका एयर फ़िल्टर ऑयल फ़िल्टर हो गया, प्लग्स हो गए। ठीक है, ये चीज़ें। तो इसमें पहले मैं अपना बता दूं कि मेरी गाड़ी जो है बहुत कम चलती है। तो अगर मैं अपना बताऊं कि मैं जैसे मेंटेन करता हूं ना, तो आप में से काफ़ी लोगों ने कहना है कि ठीक है भाई अब मैं चलता हूं। तो ये बात है। तो मेरी गाड़ी एवरेज जो साल में चलती है ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स तक। ठीक है, तो इसलिए जो है मेरा ऑयल की लाइफ, अगर ऑयल की पहले बात कर लें तो ऑयल की लाइफ जो होती है वो 6 मंथ तक होती है और रनिंग लाइफ जो उसकी होती है वो 5000 होती है। लेकिन हमारी कंट्री में डस्ट ज़्यादा होती है, उसकी वजह से 3000 तक कहते हैं या 3.5, तो उसके बाद चेंज करवाना चाहिए। और जो प्लग्स हैं, प्लग्स का ये सीन है कि अबाउट उनकी होती है लाइफ 10,000 किलोमीटर तक, तो ऑलमोस्ट साल के बाद ही मैं चेंज करवाता हूँ। लेकिन अगर इस साल की बात करें तो बहुत ही बुरे हालात हैं भाई। इस दफ़ा मैंने ऑयल चेंज करवाया ऑलमोस्ट आफ्टर 13 मंथ्स। तो उसकी वजह है, जैसे कि कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा हो तो मेरी गाड़ी 6 महीने से बंद खड़ी थी और ऑयल मैंने डलवाया था लास्ट नवंबर में, मैंने चेंज करवाया था। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, कुछ मंथ हुई थी, तो 3 मंथ उसके बाद मेरी गाड़ी खड़ी रही, तो इस वजह से। और अगर पिछले साल का देखें तो उसमें मेरी गाड़ी तकरीबन चली है सिर्फ 1500 किलोमीटर्स। तो जुल्म किया है, लेकिन वजह सॉलिड है भाई, गाड़ी चली नहीं है। तो अगर इस साल की मेंटेनेंस पर आ जाएं तो ऑयल चेंज जो है वो काफ़ी पुराना था, तो उसके लिए मैंने पहले डलवाया इंजन फ्लैशर। तो इंजन फ्लैशर जो है ये आपके इंजन के अंदर जितना भी गंद होता है उस सब को इकट्ठा करके और ऑयल के साथ बाहर निकाल देता है। तो ये यूज़ होता है इंजन ऑयल चेंज करने से पहले। वैसे इसको यूज़ करना चाहिए एक इंजन ऑयल सेकंड छोड़ के, जैसे मैंने एयर फिल्टर का बताया। तो इसको मैंने इसीलिए डलवाया कि ताकि जो साल पुराना जितना भी गंद है ना वो सारा निकल आए। तो ये डलता है इंजन ऑयल चेंज करने से पहले और इसको इंजन ऑयल के अंदर ही डाला जाता है जहाँ से इंजन ऑयल डालते हैं इंजन में। तो उसके बाद आपको गाड़ी तकरीबन 10 मिनट तक स्टार्ट खड़ी करनी होती है। कुछ का है जो यही इंजन फ्लैशर है उनका कुछ का टाइम डिफरेंट होता है और इस वाले का ऑलमोस्ट 10 मिनट तक। तो 10 मिनट गाड़ी स्टार्ट खड़ी करने के बाद उसका ऑयल फिर हमने निकाला और उसमें ऑयल डाला। तो ऑयल मैं कौन सा डालता हूँ वो है जी शेल का 10W40 जो येलो बॉक्स में आता है। तो ये इंजन ऑयल मैं शुरू से यही इस्तेमाल करूँ जब से मेरे पास गाड़ी है, ऑलमोस्ट 2016 से। ऑलमोस्ट मैं आज बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट होता रहेगा। इंजन के साथ जो है आपका ऑयल फिल्टर भी वही जो सुजुकी को लगता है, आपकी सुजुकी खैबर को, वो चेंज हो गया। तो इसके बाद बारी आती है प्लग्स की। अब प्लग्स आते हैं 3 किस्म के, एक अच्छे वाले, एक उससे अच्छे वाले और एक आते हैं महंगे वाले जो रेडियम प्लग्स होते हैं। तो रेडियम प्लग्स मैं नहीं डालता, मैं जो डालता हूँ वो अच्छे वाले डालता हूँ, बहुत अच्छे वाले भी नहीं, अच्छे वाले डालता हूँ। सही है, जो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यही वाले जो हैं ये मैं जो डाल रहा हूँ यही हर दफ़ा हर साल चेंज होते हैं। तो ये थी मेरी गाड़ी की साल की मेंटेनेंस। इसके बाद बस ये 3 काम थे जो तीनों हो गए। तो अब गाड़ी जो है ज़रा सुकून से चलाएंगे और अब जो गाड़ी के कंटेंट वाले हैं उनसे हम इजाज़त चाहते हैं और आगे हम बढ़ते हैं अपने कमरे की हालात की तरफ। तो भाई कमरे की हालत देख के जज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला नहीं था, एक रिलेटिव आए हुए थे, वो रह रहे थे। तो इस वजह से जो है फिर ज़रा
हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो भाई अगर आप स्पीकर्स ये देख के सोच रहे हैं कि इनका काम यहाँ पर क्या है, तो वो एक दफ़ा मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी में पानी आता है। तो पिछले 4 दिन से कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही है, तो इसलिए मैंने इनको निकाल लिया क्योंकि स्पीकर्स के ऊपर भी पानी गिर रहा था। तो पहले आ जाते हैं इस कॉर्नर की तरफ। पहले मैं सेट करूँगा इसको। तो भाई ये साइड हमारी क्लियर हो गई है, ये जगह सेट हो गई। ये हमारी स्टैंस नेशन फॉक्सी आ गई, और ये हमारा ओलंपिया का कैमरा जो कि मुफ्त में मिला था क्योंकि ये रील वाला है, और बाकी कुछ ये चीज़ें। और नीचे ये देखो जी, ये हमने मंगवाई थी मिड्स के टाइम सीन स्क्रू का जो पैच 3 है, 3 के 4 आया था मेरे ख्याल से, शर्ट्स वाला। और अभी तक इसे मैंने खोला नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, लेकिन खोलेंगे। और अब तो हुडीज़ भी आई हैं, लेकिन हुडीज़ में कोई नहीं मंगवा रहा, ठीक है, पैसा नहीं है। तो कैप मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से यही चल रही है। तो आगे का सीन कुछ ऐसा है कि ये बेड हमारा अब ख़ाली है। इस फूलों वाली चादर पे हम बिछाएंगे सारे ये कपड़े। इन कपड़ों में से फिर देखेंगे जो धुलने वाले हैं उनको हम डालेंगे यहाँ पर, और जो हैंग करने वाले हैं उनको हम साइड पर करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो भाई ये चीज़ें भी सेट हो गई हैं। तो अब जो है मैं जाऊंगा हैंगर्स इकट्ठे करूंगा और घुसेंगे दूसरों की अलमारियों में, क्योंकि अपनी तो आ नहीं रही। तो अब यहाँ पर सामान शामान नहीं रखना, बस कमरा खाली करेंगे, कपड़े शपड़े दूसरों की अलमारियों में डालेंगे। तो भाई कमरा हमारा सारा सेट हो गया है, कपड़े हमने अलमारी में डाल दिए हैं, लेकिन इन दो की अभी भी कहीं जगह नहीं बनी, तो इन्हें वापस मैंने यहाँ पर सूली पर लटका दिया है। और बाकी ये सफाई के दौरान मैंने ज़रा ये कीबोर्ड वाला, इसे क्या कहते हैं, रेलिंग जो है ये टूट गया, इस पर कपड़ा ज़रा मैं मार रहा था तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर लग गया। तो भाई कमरे की सेटिंग सारी हो गई है, तो अब करना है सफाई का काम, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ी सी स्नैक ब्रेक। हेलो जी, दिस इज़ रैम्बो जॉन रैम्बो। तो भाई अब हम साफ़ करेंगे अपना कारपेट इस ब्रश की मदद के साथ। वैसे तो कारपेट वैक्यूम क्लीनर से हो सकता है साफ़, लेकिन यहाँ पर कुछ गंद बहुत फैला हुआ है बालों का, क्योंकि हमारा जो है सर का प्लेटफॉर्म अंदर से खाली होने के साथ साथ ऊपर से भी खाली हो रहा है। तो भाई सारे काम हो गए हैं, तो अब बारी है ख़ुद की सेटिंग की। हाँ तो भाई अब जो है निज़ाम बेहतर हो गया है, तो सारे काम हो गए हैं। तो इससे आगे की कहानी ये है कि यहाँ पर करेंगे हम वीडियो अपनी ख़त्म और कहानी भी ख़त्म। तो मैं बैठूँगा अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करने, क्योंकि फ़ाइनल आज हेयर, अभी मिनट्स गुजरे थे और फाइनल भी आ गए हैं। तो नेक्स्ट वीक मतलब आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मंडे से जो है सबमिशन स्टार्ट होनी है कुछ प्रोजेक्ट्स की, और कुछ की जो है वो उससे अगले वीक में है। तो बस अब उन पे काम स्टार्ट करना है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1 से 2 हफ्ते के लिए मैं गायब होने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, होप्स हो कि प्रोजेक्ट्स अच्छे बन जाएं,
और फाइनल अच्छा आ जाए, मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, तो फिर उसके बाद मिलेंगे। सही है, उतने टाइम तक टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। तो बस फिर मिलते हैं कुछ ऐसे बाद।